वाले कि और क्या प्रॉब्लम होती है। तो लोअर जीआई ट्रैक्ट में और क्या प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले जैसे कि सर ने अभी कहा कॉन्स्टिपेशन के बारे में हम जानने वाले हैं। जी हाँ, सुनने को बहुत कॉमन बीमारी लगती है, आम प्रॉब्लम है ये, हर किसी को ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है, कभी खान पान की गलत सेवन की वजह से या कभी किस चीज की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ सकता है। और अभी ये टॉपिक उन लोगों बहुत ज्यादा बेहतरीन टॉपिक है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। उनको आज जो है ट्रीटमेंट 100% ट्रीटमेंट उनको मिलने वाला है आज के इस टॉपिक में, कॉन्स्टिपेशन का और पाइल्स का भी हम ट्रीटमेंट देखने वाले, क्योंकि ये दोनों बीमारियां आपस में जुड़ी हुई है। कैसे वो हम जानने वाले हैं। तो बिल्कुल मैं जैसे बता रही थी कि ऐसे लोग जिनको टॉयलेट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है फ्रेश होने के लिए, जो कहीं ना कहीं वेट करते हैं, और वो एक गाना है जिसको आप गाते भी होंगे कई लोग कि एक बार आजा आजा आजा, कई लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनको इतना टाइम लग जाता है फ्रेश होने में, और वो कहीं ना कहीं अब उसके लिए हम देखने वाले कि आपका ये गाना गाना हम, क्योंकि कई लोग आपके घर वाले बोलते भी होंगे ये टॉयलेट सिंगर है, बाथरूम में जाकर के टॉयलेट में जाने के बाद में इसको गाना आता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको गाना गाना पड़ता है, बेचारों को फ्रेश नहीं होने को मिलता है। अब इनके क्या क्या रीजंस है ये हम जानेंगे, वजह क्या क्या है ये हम जानेंगे। तो बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन यानी सबको पता है कब्जी, आम भाषा में हम जिसको कब्जी कहते हैं, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता है, जानकारी है, लेकिन फिर भी हम उस पर अमल नहीं कर पाते, फिर भी हम उसका ध्यान नहीं कर पाते। तो बिल्कुल आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर वात पित्त कफ ये तीन दोष होते हैं, इन तीन दोषों का संतुलन जब बिगड़ जाता है उस टाइम पे आपको जो है ये कॉन्स्टिपेशन नाम की बीमारी बिल्कुल हो सकती है। अब ये जठराग्नि, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, आपकी जो जठराग्नि है, आपके स्टमक के अंदर का जो HCl एसिड होता है, ये कहीं ना कहीं मंद पड़ जाता है, कम सिक्रीट होने लग जाता है, जिस वजह से आपका डाइजेशन जो है वो सारा बिगड़ जाता है, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और इस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो चीजें मैंने पिछले सेशन में बताई थी वो आपको ध्यान रखनी है। पानी के सेवन के बारे में कि आपको खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है प्रॉपरली। सुबह उठते ही 2-3 गिलास आपको पानी पीना है खाली पेट, तो इन चीजों का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। अब ये कॉन्स्टिपेशन जो है किन किन कारणों की वजह से होता है, कारण क्या है इसके, कारण सबको पता है, बहुत कॉमन कारण कि आपका खाना पीना, आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो डाइट है, इस पर ये टोटली डिपेंड करता है। आपके खाने के अंदर अगर फाइबर्स की अगर मात्रा कम हो जाती है, फाइबर्स यानी रेशेदार पदार्थ होते हैं जो हमारे जैसे प्रोटीन्स जरूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जैसे हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी होते हैं एनर्जी के लिए, वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ रखने के लिए हमें फाइबर्स की जरूरत होती है। तो अगर खाने के अंदर अगर कम फाइबर्स वाला खाना खा रहे हैं आप, तो बिल्कुल आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पानी का सेवन अगर आप कम करते हैं, लिक्विड डाइट अगर आपकी बिल्कुल ही कम है, कम पानी पीते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं कि पानी कम पीना, पानी का जैसे मैंने बताया लिक्विड डाइट कम करना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मैदे वाली चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना अगर आपका है, अगर आपका बेकरी फूड अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, मैदे वाले भटूरे हो गए, पाव हो गए, ब्रेड हो गए, इनका अगर ज्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने डाइट में, तो बिल्कुल आपको कब्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपका स्लीपिंग जो शेड्यूल है वो भी डिपेंड करता है कि अगर आप देर रात तक जग रहे हो, देर रात तक खा रहे हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं निगेटिव इफेक्ट डालती है आपके डाइजेशन के ऊपर, आपके पाचन तंत्र के ऊपर, और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा तली हुई चीजें खाना, तली भुनी हुई ज्यादा तेज मसालेदार पदार्थ खाना, ये सारे कारण है आपके कॉन्स्टिपेशन के। और इसके अलावा एक और चीज जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबका लिया था वो था थायराइड से रिलेटेड टॉपिक था। तो थायराइड से रिलेटेड यानी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में होता क्या है, बिल्कुल हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन्स का कम होना, ये भी एक कारण हो सकता है आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो ये सारे कारण हैं, इन सारे कारणों का आपको ध्यान रखना है। कारण इसलिए बता दिए जाते हैं ताकि आप इन कारणों को सुन करके इस पर अमल कर सके कि आप ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले कारणों का ध्यान दो और दोबारा आपको ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम प्रिवेंशन जो है वो कारण जान करके ही कर सकते हैं।
अब लक्षण लक्षण तो सबको पता ही होगा, मुझे नहीं लगता लक्षण कुछ बताने की जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है। पेट में कड़कपन रहता है, गैस ज्यादा बनती है, एसिड जो है वो बाहर सिक्रीट होता है। इसके अलावा आपको जो है पेट साफ नहीं होता है, कहीं ना कहीं हार्ड स्टूल, मल जो है वो बहुत कड़क पास होता है, हार्ड पास होता है। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स है। तो इन चीजों पे अगर आप ध्यान देते हो तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होना, ये सबसे बड़ा लक्षण है इसका। तो अब इसका क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या इसका इलाज होगा? देखिए, बीमारी बहुत सहज है, सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इसका इलाज अगर नहीं किया गया, तो ये बहुत गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है, जिसको हम बवासीर कहते हैं, जिसको हम पाइल्स कहते हैं, जिसको हम हिमोरॉइड्स कहते हैं। तो अगर पाइल्स को नहीं, अगर आप चाहते हो कि पाइल्स नाम की समस्या अगर आपको ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप अभी इसी स्टेज में उसको ठीक कर ले, ताकि आपको पाइल्स की समस्या ना हो, क्योंकि पाइल्स की समस्या का कारण ही कॉन्स्टिपेशन है। अब इसमें आप कैसे ठीक कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए? हमारे पास में बहुत शानदार प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है एलोवेरा फाइब्रस जूस। तो आपको एलोवेरा फाइब्रस जूस जो है वो आपको यूज करना है 30 ml इन द मॉर्निंग, 30 ml आपको सुबह लेना है, 1 ग्लास गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करके आपको लेना है, और 30 ml आपको इवनिंग में लेना है। तुलसी ड्रॉप्स भी आप उसी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। दिन भर में आपको 6 से 7 बूंदे तुलसी ड्रॉप्स की लेनी चाहिए। तो इससे आपका डाइजेशन स्मूथ रहेगा, आपने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट होगा प्रॉपरली, एसिड जो है आपके पेट का वो सिक्रीट होगा स्टमक के अंदर, जिससे मेटाबॉलिज्म आपका स्मूथ चलेगा, और जिससे आपका स्टूल जो है वो प्रॉपरली पास होंगे। तो इस तरीके से आप एलोवेरा फाइब्रस जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली पेट इसका सेवन आपको करना है। दूसरा जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है डाइजेस्ट फिट चूर्ण। डाइजेस्ट फिट चूर्ण का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपको इस्तेमाल करना है 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को आपको इस्तेमाल करना है। गर्म पानी के साथ में आपको लेना है, तो गर्म पानी के साथ में आप ले सकते हैं इसका डाइजेस्ट फिट चूर्ण। चटकारा चूर्ण भी है, दोनों में से कोई भी चूर्ण ले सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन आपके पास में है। तीसरा सर आवाज आ रही है अमर सर, क्योंकि मैसेज आ रहा है आपकी आवाज क्लियर है मैम। ओके, थैंक यू सर। तो तीसरा जो है वो है त्रिफला टैबलेट। तो त्रिफला टैबलेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को। इन तीनों प्रोडक्ट्स को आपको गर्म पानी के साथ में इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स का, और डाइजेशन की प्रॉब्लम से, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा अगर नेचुरली अगर हम बोलने जाए कि घर के अंदर हम ऐसी क्या चीजें हैं जिनका सेवन करके हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ कर सकते हैं, तो घर के अंदर जैसे कि जीरा होता है, जीरा और अजवाइन सेम मात्रा में आपको लेना है। अगर 2-2 चम्मच ले रहे हैं तो 2-2 चम्मच दोनों को लेना है। उनको भून करके, पीस करके, उनका जो पाउडर होता है उनको सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। उसके अलावा सुबह आप गर्म पानी के अंदर नींबू निचोड़ करके, उसके अंदर काला नमक डाल करके आप इस तरीके से भी अगर यूज करते हैं। जी हाँ, चूर्ण जो है आफ्टर मील लेना है पीताम्बर सर। तो इसके अलावा जो भी मैंने त्रिफला टैबलेट चूर्ण बताए हैं, इसको आपको आफ्टर मील ही लेना है, खाना खाने के बाद में लेना है। तो इस तरीके से आप जो है यूज कर सकते हैं नींबू पानी का। इसके अलावा रात के समय पे त्रिफला चूर्ण अपने पास में टैबलेट के रूप में है, तो वो चूर्ण और टैबलेट एक ही काम करता है, तो त्रिफला टैबलेट को भी आप रात को सोते समय ले सकते हैं। इसके अलावा एक और है जिसको आप कर सकते हैं, रात के टाइम पे आपको 1 ग्लास गरम दूध करना है। गरम दूध के अंदर आपको एरंड का तेल आता है, जिसको हम कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं। तो 1 से 2 चम्मच आप कैस्टर ऑयल, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ये पाइल्स में भी आपको रिलीफ देगा। तो कैस्टर ऑयल को आपको गर्म दूध के अंदर मिक्स करके पी सकते हैं। अगर कैस्टर ऑयल आपके पास में पॉसिबल नहीं है मिल पाना, अगर आपके पास में नहीं है, तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी को 1 से 2 चम्मच जो है गर्म दूध के अंदर मिला करके रात को सोते समय आप अगर पी लेते हैं, तो सुबह जो है आपका पेट साफ हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कम से कम 7-8 दिन तक इसका यूज करना है। जब आपके मोशंस रेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद में आप इसको हटा देते हैं। अब जिनको बार बार होती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स लेने के बाद में ठीक हो जाता है, फिर दोबारा प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को अपने डाइट के अंदर इंप्रूवमेंट लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डाइट के अंदर आप किस तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं? आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स वाले फूड खाने हैं। अब फाइबर्स किसके अंदर ज्यादा होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। फाइबर्स जो ज्यादा मिलता है वो आपको मिलता है
आपके फ्रूट्स के अंदर, हरी सब्जियों के अंदर, तो फ्रूट्स और सब्जियों का आपको ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। पपीता, पपीता के अंदर बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं। पपीता आप बिल्कुल खाते हैं, अगर रात के समय पे भी अगर खाते हैं तो आपको वो बेनिफिट देगा पेट साफ होने के लिए। उसके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अमरूद का सेवन आप कर सकते हैं। अमरूद भी बहुत अच्छा होता है आपके डाइजेशन को क्लियर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए अमरूद भी बहुत अच्छा फ्रूट माना जाता है, तो अमरूद का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेचुरली आपको पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, ज्यादा आपको पानी लेना है, कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी रेगुलर यूज करना है पीने के लिए। तो इस तरीके से जो है आपको यूज करना है, प्रोडक्ट्स का आपको यूज करना है। इसके अलावा अब आपने अगर कॉन्स्टिपेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, या आपके पास में कोई अगर ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो आपको कहता है कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स की तकलीफ है, तो फिर पाइल्स के लिए हम क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पाइल्स किस वजह से होता है। वजह तो मैंने शायद आपको पहले ही बता दी, कॉन्स्टिपेशन एक सबसे बड़ी वजह है पाइल्स का होने का। उसके अलावा अभी इन दिनों में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरे पास में जो प्रॉब्लम्स आ रही है पेशेंट्स की, वो पाइल्स की आ रही है, जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बट जिन्होंने अभी बहुत ज्यादा मात्रा में काढ़ा बना करके पिया है, गर्म चीजों का बहुत ज्यादा सेवन किया है, तो गर्म चीजों की वजह से भी उनको पाइल्स की प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि पिछले 1 साल से हम सब यही सुनते आ रहे हैं कि काढ़ा बना करके पियो, गर्म चीजें खाओ, ये सारी चीजें यूज करने से अब इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट दिखने को मिल रहा है। वो ये कि अभी मेरे पास में पेशेंट आ रहे हैं पाइल्स के, जिनको कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्म चीजें खाने की वजह से उनको पाइल्स हुई है। तो उनके लिए भी आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और उनको आप महासुदर्शन क्वाथ जो है हमारा, वो आप बोल सकते हैं लेने के लिए। अगर उनको काढ़े का ही सेवन करना है तो उनको ये काढ़ा जो है आप रिकमेंड करने के लिए बोल सकते हैं। तो आमतौर पे होता क्या था कि बवासीर की प्रॉब्लम जो है, पाइल्स जिसे हम कहते हैं, या मेडिकल लैंग्वेज में उसको हिमोरॉइड्स हम कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम कब हमें ज्यादा देखने को मिलती थी? ज्यादा हमें देखने को मिलती थी एज में 45 से 65 साल की उम्र में हमें देखने को मिलती थी। इतनी कॉमनली हमें उस एज में देखने को मिलती थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि इस एज में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती थी कि मांसपेशियां जो होती है आपके मल द्वार की, वो वीक पड़ जाती थी, इस वजह से उनको बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन अब ये कॉमन हम देख रहे हैं, यंग एज के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि यंग एज के अंदर भी ये आजकल कॉमन हो चुकी है। अभी एज का कोई बाउंडेशन नहीं रहा हुआ इसके ऊपर। अब ये एज के लिए क्यों लिमिटेड नहीं रही है, क्यों कॉमन हो चुकी है यंग एज में भी? वो इसीलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा खान पान जो मैंने बताया है वो इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कारण अनेक है, इसके हम कारण भी जानेंगे। सबसे पहले पाइल्स होते क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो पाइल्स होता है क्या है कि आपका जो मलद्वार होता है, उस जगह पे जो वेन्स होती है, जो नसें होती है, उन नसों के अंदर सूजन आ जाती है, कहीं ना वो फूल जाती है। उसके आसपास की जो सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, वो फूल जाते हैं, फूल करके वो एक गांठ का रूप ले लेते हैं। इसी को हम कहते हैं मस्सा, कहते हैं हम आम भाषा में कि मस्सा बन जाता है, या इसी को हम कहते हैं पाइल्स। तो पाइल्स की प्रॉब्लम जो होती है वो इसी वजह से होती है। अब ये सूजन किन किन कारणों की वजह से आती है, किन किन कारणों की वजह से ये नसें जो है, ये वेंस जो है, ये फूल जाती है, सूजन आ जाती है इनके अंदर, वो कारण हम देखते हैं। तो इनमें से एक कारण जैसे कि हमने जाना वो है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की वजह से। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के दौरान क्या है कि आपको मल पास करने के लिए प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। तो उस प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं उन नसों के ऊपर जो है सूजन आ जाती है, उसके ऊपर चोट पहुंच जाती है, सूजन की वजह से जो है वो गांठ बन जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन है। उसके अलावा जो रीजन हम देखने वाले वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद में या डिलीवरी के बाद में जो है बच्चा जो हो जाता है, प्रसव के बाद में जो है हमें ये कॉमनली देखने को मिलती है पाइल्स की प्रॉब्लम। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान भी ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये पाइल्स होता है। उसके अलावा डिलीवरी के दौरान क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रेशर, एक जो है बच्चे की डिलीवरी के दौरान एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से ये पाइल्स हो जाती है, नसों के अंदर सूजन आ जाती है। तो ये भी एक कारण है। उसके अलावा बैठे रहने की, जिनकी बहुत ज्यादा बैठे रहने की आदत है, पूरे जो है कम से कम 8 से 10 घंटे वो बैठ करके ही काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लंबे समय तक खड़े रहने की के काम है, रोजगार के लिए जिनको खड़े रहना पड़ता है, जैसे बस कंडक्टर हो गए, कई ऐसी ड्यूटीज हो गई, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, जिनको लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कॉमन रीजन है
जो कॉमन कारण है जो हो सकता है। इसके अलावा लो फाइबर डाइट, मैंने कहा है कि कॉन्स्टिपेशन के जितने भी कारण हैं वो कारण पाइल्स के लिए भी है, कि खाना में लो फाइबर्स लेना, कम रेशेदार सब्जियां फलों का इस्तेमाल करना, पानी कम पीना, लिक्विड डाइट कम लेना, तो ये सारे कारण जो है वो पाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब इन सारे कारणों की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी जो बैड हैबिट्स है, ये भी कहीं ना कहीं इसका एक रीजन हो सकता है। अब पाइल्स के हमने कारण देख लिए कि क्या क्या कारण है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण था वो हमने देख लिया, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक करना है वो हमने देख लिया। अब पाइल्स जो हमने देखा है कि पाइल्स के लिए क्या क्या कारण है, किन किन कारणों की वजह से ये होता है, अब हम देखने वाले हैं कि इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या है। तो लक्षण जो है वो बहुत कॉमन है इसके, कि आप सबको पता होगा मस्सा जो है वो बाहर की तरफ दिखाई देता है। दो तरीके के पाइल्स होते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स, नाम से ही पता चलता है, एक्सटर्नल यानी बाहरी तरफ, मल द्वार के जो बाहरी तरफ पाइल्स होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स या एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स। और एक होता है इंटरनल हिमोरॉइड्स। इंटरनल हिमोरॉइड्स मतलब आपका जो मलाशय जो होता है, उस मलाशय के अंदर एनल कैनल के अंदर जो है वहां पे आपकी वेन्स जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, वो सॉरी डायलेट हो जाती है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उनको हम कहेंगे इंटरनल हिमोरॉइड्स। तो आज हम जानेंगे लक्षणों के बारे में कि लक्षण क्या क्या होता है। लक्षण इनके अंदर कॉमनली जो वो है कि मस्से दिखाई देते हैं। दूसरा, कईयों के अंदर ये ब्लीडिंग क्रिएट कर देता है, खून आता है, जब वो शौच के लिए जाते हैं तो शौच के साथ में खून आता है। कईयों के अंदर बिना खून की भी ये पाइल्स हो सकता है। कईयों के अंदर ऐसे भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, सूजन महसूस होती है उस जगह पे, जलन महसूस होती है, पेट साफ ना हो पाना, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इसके लक्षण है पाइल्स के। तो इसके अलावा रेडनेस, सूजन आ जाती है, वहां पे रेडनेस होता है, वो जगह जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, आपकी मलद्वार की जो जगह होते हैं। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि पाइल्स जो है वो कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि हमें ट्रीटमेंट के दौरान ये भी जानना जरूरी है कि कितनी सीवियर इसकी कंडीशन है। क्या ये प्रॉब्लम जो है हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट से, कॉन्स्टिपेशन वाले प्रोडक्ट्स देने से ठीक हो सकते हैं या इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये जानने के लिए एक बार मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूंगी। बिल्कुल इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है हमारे दिमाग में जो है कि पाइल्स मस्से जो बन जाते हैं वो किस वजह से बन जाते हैं, कितने तरीके के ये पाइल्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स, एक्सटर्नल बवासीर जिसे हम कहते हैं, या इंटरनल यानी अंदरूनी, बाहरी और अंदरूनी। अब ये अंदरूनी वाले में और चार तरीके के पाइल्स होते हैं, तो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है मलद्वार, इसे मलद्वार कहते हैं हम। ये एनल कैनल है, जो मलाशय है, यहाँ पे मल इकट्ठा होता है। इसके अलावा ये आपको नीले कलर की जो दिख रही है ये हमारी नसें है जो इधर होती है। इन्हीं नसों के अंदर सूजन आ जाती है जिस वजह से पाइल्स यानी बवासीर नाम की प्रॉब्लम होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सूजन आ गई है, तो ये क्या है, मल द्वार के बाहर वाली ये जगह है। मल द्वार के बाहर, मल द्वार के आसपास जो है ये सूजन आ जाती है, तो हम इसको कहेंगे एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स यानी बाहरी बवासीर। तो इस तरीके के जो बवासीर है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हो जाते हैं हिमोरॉइड्स। यहाँ पे जो नसें होती है इंटरनली, ये आपको जो दिख रही है ना, ये गद्दी टाइप की होती है। यहाँ पे भी जो नसें होती है, यहाँ पे रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, तो इसी को हम कहते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये है फर्स्ट डिग्री यानी पहले डिग्री। इसके अंदर हम चार तरह के कह रहे हैं कि चार तरह के इंटरनल हिमोरॉइड्स यानी अंदरूनी हिमोरॉइड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट डिग्री हिमोरॉइड्स जो आपको दिख रहा है, अब ये जिस तरीके से मल पास हो रहा है उसके साथ में ये अंदर ही रहती है। पहला वाला जो आपने देखा, एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगी, पहला वाला जो हिमोरॉइड है वो अंदर ही रहता है, पहला वाला बवासीर। अब इसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है कि आपको दर्द महसूस हो सकता है शौच के दौरान, इस टाइम पे आपको ये भी हो सकता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग बहुत कॉमन होती है इसमें, कई लोगों में बहुत ज्यादा अगर प्रेशर से अगर वो मल पास कर रहे हैं तो उनको ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये है सेकेंड डिग्री इंटरनल हिमोरॉइड। अब सेकेंड डिग्री इंटरनल हिमोरॉइड में क्या होता है कि ये बाहर आ जाती है, जब आप शौच करते हो उस दौरान ये बाहर आ जाती है, लेकिन शौच होने के बाद में ये अपने आप अंदर चली जाती है। तो इसको हम कहेंगे सेकेंड डिग्री
हिमोरॉइड, अंदरूनी हिमोरॉइड या इंटरनल हिमोरॉइड या पाइल्स। अब थर्ड डिग्री वाले में देखिए क्या होता है, मल जब आप पास करते हो उस दौरान ये बाहर निकल जाती है, लेकिन ये बाहर ही रहती है। इसको अगर हम मैकेनिकली अगर अंदर करने जाए तो ये अंदर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, थर्ड स्टेज में जो है ये बाहर निकल आती है लेकिन ये अंदर भी चली जाती है, इसको हम अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ, ये सबसे सीवियर स्टेज है। इस स्टेज के अंदर डॉक्टर जो है आपको सर्जरी रिकमेंड करते हैं कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये स्टेज के अंदर क्या होता है कि मल पास जब आप करते हैं उस दौरान ये पाइल, ये हीमोराइड जो है ये बाहर की तरफ ही रहता है। तो दोबारा से एक बार आप देख सकते हैं इस वीडियो को, ये एक्सटर्नल हिमोरॉइड है और ये इंटरनल हिमोरॉइड है, अंदरूनी हिमोरॉइड। अब ये आपके जितना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपने देखा कॉन्स्टिपेशन की वजह से, मल की वजह से ये बाहर आने लगती है, उतना सीवियर ये प्रॉब्लम होता जाएगा। तो फर्स्ट डिग्री पे है तो ये ठीक हो सकता है, आसानी से ठीक हो सकता है आपके खान पान की वजह से। सेकेंड डिग्री पे भी हम ज्यादा सीवियर नहीं मानते हैं क्योंकि अपने आप अंदर चला जाता है, इसको भी हम जल्दी से ठीक कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ डिग्री में आपको बिल्कुल आपको सीवियर कंडीशन समझने की जरूरत है और इसमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इस तरीके के ये 4 तरीके के 4 डिग्री के इंटरनल हिमोरॉइड्स है। इस वीडियो के जरिए आपको ये ध्यान में रह जाएगा कि ये पाइल्स होते किस वजह से है, किन कारणों की वजह से होते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं हम विजुअल जो चीजें देखते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। बीमारी का ट्रीटमेंट, बीमारी का सॉल्यूशन देने से पहले हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरे हर सेशन में मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको वीडियोस दिखा करके आपको ये समझा सकूं कि बीमारी किस वजह से होती है, किन कारणों की वजह से होता है, उसमें एक्चुअल बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होता है, क्या बदलाव बॉडी के अंदर होता है। तो अब आपने ये सब देख लिया किस वजह से होती है, क्या होता है हिमोरॉइड्स, क्योंकि अब तक तो हम ये कहते घूम रहे थे कि मस्से हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं। नहीं, ये मस्से नहीं होते हैं, ये आपकी नसें जो होती है, नसों के अंदर जो सूजन हो जाती है उस सूजन की वजह से होती है। और ये सूजन होती भी किस वजह से, कब्ज की वजह से। अब वो कब्ज किसी भी कारण की वजह से हो तो आपको सबसे पहले आपकी कॉन्स्टिपेशन को, अगर आपको 4th डिग्री तक नहीं जाना है, ज्यादा सीवियर उस कंडीशन को नहीं बनाना है, तो आपको अभी से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करना होगा। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको अभी से ट्रीटमेंट लेनी होगी, या जिनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उनको बिल्कुल आपको अभी से ट्रीटमेंट देनी होगी। थैंक यू गणेश सर, आप लोगों का अप्रिशिएशन ही है जो मुझे और क्रिएटिविटी करने के लिए जो है इंस्पिरेशन देता है। तो बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ बेस्ट से बेस्ट आप सबको समझा सकूं। तो ये 4 डिग्री के हैं। तो अब आपका दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैडम सीवियर कंडीशन हो तो क्या हमें सर्जरी ही करनी चाहिए, क्या हमें ऑपरेशन ही करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी आपको ऑपरेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे पास में, अलेक्स के पास में बहुत शानदार ऐसे प्रोडक्ट है, वो ये इन 5, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल के, चारों तरह के पाइल्स हो, चारों के अंदर इफेक्ट मैंने देखा हुआ है, इसका रिजल्ट मैंने देखा हुआ है। और कभी कभी मुझे हंसी भी आ जाती है ये देख करके और आप सबको बताते हुए भी कि कई लोग, कई पेशेंट्स ऐसे हो चुके हैं कि वो मुझे एक स्पेशलाइजेशन जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि पाइल्स की डॉक्टर है ये। कई मेरे पास में पेशेंट ऐसे आ जाते हैं कि भाई आप चलो मैडम के पास में, मैडम स्पेशल पाइल्स की स्पेशलिस्ट है, आपको उनको जो है जो भी ट्रीटमेंट है प्रॉपरली मिलेगा। और 100%, मैं इतनी श्योरिटी के साथ में क्यों कह रही हूँ, अपने प्रैक्टिस के बिहाफ पे आप सबको कह रही हूँ। और ये जो ट्रीटमेंट मैं बताने वाली हूँ, ये ट्रीटमेंट अगर आप देती तो आपको भी 100% रिजल्ट मिलने वाला है। अपने राजस्थान के अंदर भी एटीएस है, 2-3 एटीएस तो ऐसे है जो सिर्फ पाइल्स के ही प्रोडक्ट रखते हैं और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं देते। उन्होंने एक स्पेशलाइजेशन करा हुआ है हमारे एटीएस के, हमारे दुकान पे, कि पाइल्स का 100% इलाज आपको मिलेगा। ऐसे एडीएस भी है अपने यहाँ पे। तो उन एडीएस के पास में सिर्फ पाइल्स के प्रोडक्ट उन्होंने रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 100% इलाज जो है हम देते हैं पाइल्स का। हमारे प्रोडक्ट्स इतने शानदार है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो ये जो हमने देखा, इन सभी, कोई भी डिग्री हो, कोई भी सीवियरिटी हो, इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने पहले कहा था, आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करना है। जैसे कि आप सबने देखा कि मल पास होता है, उस हिसाब से ही आपका जो है तो इसके अंदर हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स आपको देने हैं वो देने हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की वजह से ही होता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको प्रोडक्ट्स क्या देने हैं, एलोवेरा फाइब्रस जूस आपको देना है।
तो एलोवेरा फाइब्रस जूस का आपको इस्तेमाल करना है, जो मैंने अभी बताया है, हर सेशन में बताती हूँ। इसका डोज जो है 30 ml मॉर्निंग इवनिंग आपको लेना है। दोनों टाइम अगर पॉसिबल नहीं है तो एक टाइम आप या तो या फिर नाइट में सोते समय आप ले सकते हैं। तो उस टाइम पे आप ले सकते हैं 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ में 50 से 60 ml। अगर आप एक टाइम में यूज कर रहे हो तो 50 से 60 ml आप जो है यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं। हमारे एलोवेरा जूस के अंदर जो फाइबर्स है वो फाइबर्स ही है जो आंतों के अंदर चिपका हुआ जो मल है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी, आपका जो मल है वो स्मूथ नहीं हो पा रहा है क्योंकि फाइबर्स की कमी हो रही है। तो ये क्या करेगा हमारा एलोवेरा जूस, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स है, नाम के अंदर लिखा हुआ एलोवेरा फाइब्रस जूस। तो एलोवेरा फाइब्रस जूस के क्या होते हैं, ये फाइबर्स जाकर के आपकी आंतों के अंदर जो जमी हुई चिपकी हुई गंदगी है उस गंदगी को साफ करते हैं और इस मल को जो है फाइबर्स से आगे ढकेलने का काम करता है, जिस वजह से आपका इंटेस्टाइन जो है वो क्लीन होने लगता है, मल जो है वो बाहर पास होने लगता है। तो इस तरीके से आप एलोवेरा फाइब्रस जूस का यूज करिए। हर कॉन्स्टिपेशन के पाइल्स के पेशेंट के लिए ये एलोवेरा फाइब्रस जूस देना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोडक्ट्स आप ऐड करें ना करें, लेकिन मैं जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो प्रोडक्ट्स आपको डेफिनेटली ऐड करने हैं, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड आपको क्या यूज करना है, सेकेंड जैसे कि अगर उनको एसिडिटी, अपर जीआई ट्रैक्ट की अगर उनको प्रॉब्लम है, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है, तो आप डाइजेस्ट फिट सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। डाइजेस्ट फिट सिरप जो है 10 से 15 ml उनको देना है खाली पेट, खाना खाने से आधा घंटा पहले उनको यूज करने के लिए बोलना है। तो आधा घंटा पहले सुबह और शाम को 2 टाइम उनको डाइजेस्ट फिट सिरप का इस्तेमाल करना है। दूसरा बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास में जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट साफ करने के लिए, वो है डाइजेस्ट फिट चूरन। तो डाइजेस्ट फिट चूरन के रिप्लेसमेंट में आप और भी हमारे पास में 2-3 ऑप्शन है, आपके पास में जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तीनों चारों को यूज करने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको सिर्फ यूज करना है या तो डाइजेस्ट फिट चूरन या फिर त्रिफला टैबलेट या फिर चटकारा चूरन। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। तो इसका यूज कैसे करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, 10-10 ग्राम आपको जो है एक चम्मच जो है आपको लेना है सुबह और शाम को खाना खाने के बाद में गर्म पानी के साथ में। त्रिफला टैबलेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर है तो 2 टाइम यूज कीजिएगा। अगर आपको सिर्फ मॉर्निंग में फ्रेश होने में प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ रात के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। रात के टाइम पे आपको जो है 1 टैबलेट लेनी है गर्म पानी के साथ में। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारे पास में अवेलेबल है पाइल्स के लिए, जिसका नाम है पाइलो केयर टैबलेट। पता होगा पाइलो केयर टैबलेट हमारे पास में है, जो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, पाइल्स के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। नाम के अंदर ही लिखा हुआ है। आपको कोई भी प्रोडक्ट हमारे अलेक्स का ऐसा नहीं है जो आम जनता को, आम जो लोग हैं उनको नहीं समझ में आता हो कि कौन सी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट देना है। बहुत इजी नाम रखे हुए हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम है तो पाइलो केयर टैबलेट दे दो, फीवर की प्रॉब्लम है तो फीवर गो, बुखार भाग जा, तो बुखार को भगाने वाला प्रोडक्ट हमने रखा हुआ है। तो नाम बहुत इजी हमने रखे हुए हैं। तो पाइलो केयर टैबलेट का आपको इस्तेमाल करना है, 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को इसका इस्तेमाल करना है। तो पाइलो केयर टैबलेट इतनी इफेक्टिव क्यों है, किस तरीके से ये काम करती है? ये इतनी इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि सॉरी, इसके अंदर नीम मिलाया हुआ है। नीम आपको पता है प्योरिटी के लिए माना जाता है। जो भी इम्प्योर चीजें हैं, जो भी टॉक्सिन्स आपके बॉडी के अंदर, रक्त के अंदर है, वेंस के अंदर है, तो इनको ये खत्म करने का काम करता है नीम टैबलेट। तो बिल्कुल नीम जो है इसके अंदर हमने मिलाया हुआ है, जो वंस अगेन एंटीबैक्टीरियल का काम करती है। अगर किसी तरीके का अगर इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर है, तो इन्फेक्शन को भी खत्म करने का ये नीम काम करती है। तो जामुन एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर मिलाया हुआ है। जामुन एक्सट्रैक्ट जो है वो आपकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसके अलावा पाइल्स को ट्रीट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पाइल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल, जो भी ऐसी चीजें हमने डाली है इसके अंदर, जो जब हम हर्ब्स डाली है हमने, वो सारी पाइल्स को ठीक करने वाली डाली है। उसके अलावा नाग केशर हमने इसके अंदर मिलाया हुआ है। नाग केशर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। डाइजेस्टिव की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो डाइजेशन से रिलेटेड, सारी बीमारियों के लिए ये इफेक्टिव माना जाता है नाग केशर। पाइल्स के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है ये नाग केशर। तो इस तरीके से हमारा पाइलो केयर टैबलेट लेने से क्या होता है, आप रेगुलर पाइलो केयर टैबलेट अगर लेते हो तो आपके जो मस्से बने हुए हैं उन मस्सों का ये पाइलो केयर टैबलेट क्या करती है, अब यूज समझ लेना किस तरीके से हमारी ये टैबलेट काम करती है। कॉन्स्टिपेशन
कि आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन खत्म करने का काम करती है, लेकिन अब पाइलोकेयर टैबलेट किस तरीके से काम करती है हमारे शरीर के अंदर, इस टैबलेट का सेवन करने से, इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपके जो मस्से बने हुए हैं, जो बवासीर बनी हुई है, वहां पे ये ब्लड सप्लाई का जो है सप्लाई बंद देती है, ब्लड सप्लाई रोक देती है, धीरे धीरे ब्लड सप्लाई रुक जाता है, तो ये मस्से जो है ये सूखने लग जाते हैं, सूखने के बाद में ये झड़ते हैं। तो इस तरीके से हम ये ट्रीटमेंट, हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये इस तरीके से काम करता है। तो नो डाउट आपको पाइलोकेयर टैबलेट पाइल्स में देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनके मस्सों का ब्लड सप्लाई रुक जाए। ब्लड सप्लाई रुकने के बाद में वो मस्से जो है धीरे धीरे अपने आप सूख करके वो झड़ने लग जाते हैं, और अगर झड़ने लग जाते हैं तो आप खुद सोचिए कि क्या आपको फिर किसी और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, किसी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी कि जाकर के आपको सर्जरी करवानी नहीं होगी। बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट अपना ये है, इसीलिए ये बहुत कारगर है, इसीलिए ये बहुत इफेक्टिव है, जिसकी हम गारंटी देते हैं कि 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं, ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है, इसका तो आपको यूज करना है, करवाना है और ट्रीटमेंट आपको लेना है। लेकिन ये प्रॉब्लम बार बार ना हो, क्योंकि बार बार जिसकी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, हर किसी का शरीर अलग होता है, तो वो टेंडेंसी को खत्म करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उनके रूटीन के अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा, उनके लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा। अब लाइफस्टाइल के अंदर कैसे चेंजेस? बैक टू द कारण हमने क्या देखे थे, रीजंस हमने क्या देखे थे, उन रीजंस को समझो और उन रीजंस को खत्म करने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा उनको लिक्विड डाइट, पानी लेने के लिए बोलना है, 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही पीना है। लेकिन फिर भी कोई लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि नहीं मैं पानी ज्यादा नहीं पी पाता, तो ठीक है, इट्स गुड, 4 ग्लास पानी तो आप पी पाते हो, तो आधा जो आपका है वो लिक्विड डाइट में लो। लिक्विड डाइट किस तरीके का, चाहे आप दही लो, छाछ लो, या फिर नींबू पानी लो, किसी तरीके का जूस लो, फलों के जूस है, सुपर बेरीज जूस है हमारे पास में, अगर फलों का के कितने तरीके के हमारे पास में जूसेस अवेलेबल है, तो उन जूसेस का भी अगर आप यूज करते हो तो आपका लिक्विड इंटेक की जो रिक्वायरमेंट है, आपकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है शरीर की, वो फुलफिल हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा दूसरा, फाइबर रिच डाइट उनको बोलना है कि फाइबर्स वाला, जैसे कि मैंने कहा कि पपीता उनको खाने के लिए बोलना है, अमरूद अगर सीजन में अवेलेबल है तो अमरूद खाए, सेब खाए। तो बहुत ज्यादा रेशेदार जो पदार्थ होते हैं, फल होते, फलों के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर्स पाया जाता है, वो पदार्थों का उनको सेवन करने के लिए बोलना है। सब्जियां जैसे पालक हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, इन तरीके की सब्जियों का उनको सेवन करने के लिए बोलना है। आटा जब भी खाए तो उनको बोलना है कि प्योर गेहूं वाला आटा ना खा करके उसके अंदर चना पिसवाए, जौ पिसवा करके उस आटे का भी अगर वो सेवन करते हैं, चोकर वाला अगर सेवन करते हैं आटे का, तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। वो आटा जिसे हम मल्टीग्रेन आटा भी बोलते हैं, तो मल्टीग्रेन आटा भी मिलता है, या आप घर पे भी बना सकते हैं। तो इस आटे का भी अगर आप यूज करते हैं तो आपको इन सारी प्रॉब्लम से जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये जो मैंने बताया है, क्योंकि कई अभी मेरे पास में क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्यादातर आते हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, क्योंकि मेरा जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो मैं कोशिश करूँ टॉपिक के अंदर ही आप सब लोगों के क्वेश्चंस कवर कर दूं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। तो अब क्वेश्चन आएगा कि मैडम प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? तो नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए आपको जो लाइफस्टाइल है उनको ही इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स को आप नहीं दे सकते। एलोवेरा जूस की वजह से कहीं ना कहीं उनका मिसकैरेज होने की चांसेस हो सकते हैं। त्रिफला टैबलेट भी आप नहीं दे सकते, तो इस वजह से उनके कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट्स उनके प्रेगनेंसी के ऊपर, उनके गर्भ के ऊपर पड़ सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर जो मैंने कहा, डाइट जो है उनको ध्यान रखना है, लिक्विड इंटेक ज्यादा देना है। जी हाँ, व्हीटग्रास जूस दे सकते हैं शुभांगी मैम, व्हीटग्रास जूस दे सकते हैं आप उनको। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा सुपर बेरीज जूस दे सकते हैं, कि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरीके के डाइट चेंजेस आप कर सकते हैं उनके साथ में, और इसी से उनको रिलीफ मिलेगा। और इसी के साथ में जो है सेशन जो है मैंने कोशिश करी है कि सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हो। पाइल्स का ट्रीटमेंट आपको 100% मिलने वाला है। और इस सेशन के बाद में मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि किसी का फोन ना आए दोबारा पाइल्स के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए कि मैडम इसमें क्या ट्रीटमेंट